हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्वेश्चन में आज हम लोग भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास का ये थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैंने प्रमुख भारतीय समाचार पत्र जो स्वाधीनता से पहले के थे और हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए, उन सारे समाचार पत्रों के इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे। आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, टीजीटी पीजीटी हो, यूपीपीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, या इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी निकलते रहते हैं एग्ज़ाम्स रिव्यू ऑफिसर के, उन सारे में जितना पूछा गया है सारा एक ही जगह पे आपको मिलेगा। आज समाचार पत्रों के इतिहास के साथ साथ प्रेस के विरुद्ध जो लगाए गए प्रतिबंध थे उनके बारे में भी कुछ पॉइंट बताएंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये वन लाइनर है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। द नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन है? क्वेश्चन है द नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में मैंने देखा है, सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन उठा करके रख दिया गया है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार अगर जो पत्र पूछेगा लाला लाजपत राय द्वारा, तो उसका आंसर होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम 3 बार प्रकाशित किया गया है, 3 अलग अलग वंदे मातरम नाम से। उर्दू का समाचार पत्र पूछेगा लाला लाजपत राय से, जो कि लाहौर से प्रकाशित होता था, वो वंदे मातरम है। दूसरा पूछा है वंदे मातरम का संपादन किसने किया था? ये प्रश्न पूछा था, 4 ऑप्शन दिया है, मैंने इसको पिछले वीडियो में भी सॉल्व करवाया है, यहाँ पे इकट्ठे करने की वजह से फिर से दिया है। वंदे मातरम का संपादन किसने किया? 4 ऑप्शन आएगा, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा अरविंद घोष जी ने। अरविंद घोष वहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर जो पूछा कि लंदन से वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है, यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है। इसका किया था मैडम भीकाजी कामा ने। वंदे मातरम पत्रिका 3 लोग, लाहौर से उर्दू में लाला लाजपत राय, फिर अगर जो वंदे मातरम जो कि बंगाली में होता था वो है अरविंद घोष के द्वारा, और लंदन में वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन पूछा जाए तो वो मैडम भीकाजी कामा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडर के संपादक कौन है? यहाँ पर पूछा है द लीडर के संपादक कौन है, इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय जी द लीडर पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट है किसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया, मतलब कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने बनाया? तो ये है आंसर, इसका क्या होगा? लॉर्ड लिटन ने। इस वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि सबसे खतरनाक एक्ट माना जाता था, जो सिर्फ भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों पर ही लागू होता था, अंग्रेजी भाषा में नहीं, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। इसी के चलते जो अमृत बाजार पत्रिका है, जो कि बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी, वो रातों रात अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया था, इसी वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसको रद्द किसने किया था? तो इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 1861 में इंडियन मिरर अखबार, ये इंडियन मिरर अखबार है, का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका क्या आंसर था? इंडियन मिरर का प्रकाशन कोलकाता से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? पत्रिका का नाम है बहिष्कृत भारत, जो कि पाक्षिक थी, महीने में 2 बार निकलती थी। इसका किसने संपादन किया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर रहेगा उर्दू भाषा में, यहाँ पर दिखाया भी गया है। गदर पत्रिका प्रथम अंक किस में हुआ था? तो ये उर्दू भाषा में
प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? गदर का 1913 में गदर पार्टी के द्वारा प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया था। प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन प्रथम अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा गदर का हिंदी, मराठी, गुजराती और पश्तो में भी एक अंक प्रकाशित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सारे का डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग डिटेल में देखिए। यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी इसी को सॉल्व करेंगे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र जिसका नाम था हरिजन, उसका प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर में और कहाँ से प्रकाशित किया गया? इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो हरिजन पत्र है उसका प्रथम अंक कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह पुणे से प्रकाशित किया गया था, जिसको पहले हम लोग पुणे बोलते थे। वहाँ से, पूना से, अभी है वर्तमान में पुणे, वहाँ से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुई है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित हुई पत्रिका है अल हिलाल। यहाँ पर डिटेल बताया गया है कि कौन सी पत्रिका है, तो वह है अल हिलाल। इसके अलावा अल बिलाल करके है, वो भी पत्रिका जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती थी उर्दू में, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही प्रकाशित हुई है, अल हिलाल और अल बिलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट की शुरुआत किसने की थी? यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार रिपीट हुआ है, सर्च लाइट की शुरुआत किसने की थी? मोस्टली यूपीपीसीएस में है, आरओ में ये बहुत पूछा गया है, मतलब 2-3 बार रिपीट हुआ है। सर्च लाइट का सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, जिन्होंने इस पत्रिका को शुरुआत किया था, इस अखबार को, सर्च लाइट। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं, कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये दोनों अखबार एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ऐसे भी देखें कि हिंदू पैट्रियट ही था जिसने नील आंदोलन का समर्थन किया था। इसके संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी जी थे हिंदी पैट्रियट के। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका क्या आंसर होगा? दी कॉमरेड, ये किसका था? मौलाना मोहम्मद अली जी का था दी कॉमरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दी कॉमरेड या कॉमरेड भी करके है मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, इनका पूरा नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा हमदर्द का भी पत्रिका थी, उसका भी प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसके साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि कॉमरेड जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, और जबकि इन्हीं के द्वारा, जिन्ना जी के द्वारा हमदर्द जो था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, यहाँ पे नाम सही नहीं लिखा है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किस समाचार पत्र का संपादन कार्य प्रारंभ किया था? तो यह पत्रिका थी संध्या पत्रिका। संध्या अपने समय की बहुत ही प्रभावी पत्रिका थी, जिसने एक समय ऐसा आया था कि अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, इन सबको पीछे छोड़ दिया था, बंगवासी, इन सभी समाचार पत्रों को पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्र की शुरुआत किसने की थी? इंडियन ओपिनियन पत्र जो था, समाचार पत्र, इसकी शुरुआत किसने की थी? आंसर इसका देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित होती थी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कौमी आवाज पत्रिका का आरंभ किया था? कौमी आवाज समाचार पत्र का आरंभ किया था। कौमी आवाज, अच्छा, इसमें इंडियन ओपिनियन जो है, इसके अलावा यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये तीनों भी महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था शुरुआत। और यंग इंडिया कहाँ से होता था? अहमदाबाद से। नवजीवन कहाँ से होता था? वो भी अहमदाबाद से, जो कि हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में होता था, जबकि यंग इंडिया अंग्रेजी में था। इसके अलावा हरिजन जो पत्रिका है वो पूना से प्रकाशित होती थी, हिंदी और गुजराती में होता था।
नेक्स्ट है किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? ये थे शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से कौन जुड़े हुए थे? अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से कौन जुड़े थे? तो ये मोतीलाल नेहरू जी थे। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू जी का है, जो कि पूना से ही प्रकाशित नहीं, इसका प्रकाशन शायद पूना से नहीं होता था, लेकिन यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करते थे? तो ये 3 पत्रिका बहुत ही फेमस थी जो अनेक कारणों से कांग्रेस की अपने समय में आलोचना किया करते थे। काल, बंगवासी और केसरी, ये तीनों पत्रिकाएं हमेशा कांग्रेस की आलोचना किया करते थे। प्रजामित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? प्रजामित्र है, भाषा मित्र भी है, आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रजामित्र और कभी कभी भाषा मित्र करके पूछेगा, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी का है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था हिंदी में। यहाँ पे प्रजामित्र समाचार पत्र का यह गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नायक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? आपको बताना है नायक के बारे में। तो नायक होता था बंगाली भाषा में प्रकाशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर के संपादक कौन है? यहाँ पे द लीडर या कभी कभी सिर्फ लीडर करके आता है, इसके संपादक कौन थे? द लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया है। हिंदुस्तान का मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र दोनों जी ने शुरुआत किया था उत्तर प्रदेश से, जो कि हिंदी में प्रकाशित होता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समाचार पत्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किसने की थी? तो ये समाचार पत्र थे संध्या, काल और युगांतर। ये आपके टीजीटी में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, और शायद रिव्यू ऑफिसर में, अब ध्यान नहीं आ रहा है किस रिव्यू ऑफिसर में, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला या फिर सचिवालय का, लेकिन ये रिव्यू ऑफिसर में भी पूछा गया है। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? ये फेमस पत्रिका है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे शिशिर कुमार घोष हैं। तो शिशिर कुमार घोष, अरविंद कुमार घोष, ये दोनों भी आ सकता है। ये होता था कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका, जो कि पहले बंगला भाषा में होती थी प्रकाशित, और बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी। कौन सा समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादी नीतियों का प्रचारक कौन समाचार पत्र था? तो यह था लीडर। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो यह समाचार पत्र था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेवा के उद्देश्य से केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रेस एक्ट जो लगाए गए थे, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, उन प्रतिबंधों के बारे में बताते चलती हूँ। आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़े हो जा रहे थे, इसलिए और ज़्यादा बनाना मुश्किल है। पहला हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला लगाया गया था वो लॉर्ड वेलेजली। किसने प्रेस पर सबसे पहला प्रतिबंध लगाया था? तो वो थे लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन अगर जो पूछे जाए इस तरीके से पूछा भी गया है। लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहला प्रेस नियंत्रण अधिनियम शुरू किया था, जिसके द्वारा नियंत्रण लगाते हुए समाचार पत्रों पे संपादक, मुद्रक और मालिक के अखबार का नाम अनिवार्य हो जाता था। इसके अलावा एक और था अनुज्ञप्ति नियम, जो कि गवर्नर जनरल एडम्स के द्वारा बनाया गया था। इसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था, और इसी अनुज्ञप्ति नियम के द्वारा राममोहन राय का मिरातुल अखबार को प्रतिबंधित किया गया था। पूछा जाए क्वेश्चन, मिरातुल अखबार को किस नियम के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो वो अनुज्ञप्ति नियम, अगर जो ऑप्शन में दिया जाए तो अनुज्ञप्ति नियम होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स मेटकाफ थे। चार्ल्स मेटकाफ
को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, कि इस प्रेस एक्ट के द्वारा इस प्रैक्टिस को ख़त्म किसने किया था। तो ये आपको अभी अभी बताया है मैंने क्वेश्चन में इसमें कि लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को ख़त्म किया था। इसके अलावा लॉर्ड वेलेजली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग और लिटन, इन सभी को भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है, जबकि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक किसे माना जाता है, तो उसमें हेस्टिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, मेटकाफ, जिन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, मैकाले, और रिपन वही थे जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।